Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Job Design Creating Better Jobs. Job Design क्या होता है, जॉब का ढांचा, जॉब का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिएटिंग बेटर जॉब और अच्छी जॉब बनाना, जॉब को बेहतर बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है, डिटेल देख लेते हैं। जॉब डिज़ाइन रेफर्स टू द वे द पोजीशन एंड द टास्क ऑफ जॉब्स आर ऑर्गेनाइज्ड। जॉब डिज़ाइन रेफर करता है तरीक़ेकार से जिसमें हम जॉब की पोजीशन और जॉब के जो टास्क हैं, उसके काम हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब करते हैं कि जॉब की पोजीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसमें क्या क्या काम हमने करने हैं, उनकी तरतीब करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। इट डिस्क्राइब व्हाट टास्क आर इंक्लूडेड, ये हमें बताता है कि कौन कौन से काम जो हैं, टास्क जो है इंक्लूड करते हैं जॉब के अंदर। हाउ एंड व्हेन द टास्क आर डन and any factor that affect the work, such as in what order the tasks are completed and the condition under which the tasks are completed. How, कैसे, एंड व्हेन द टास्क आर डन, और कब हमने काम करना है, कौन सा काम कैसे करना है और कब करना है, ये भी हमें जॉब डिज़ाइन में पता चलता है। एनी फैक्टर, कोई भी ऐसे फैक्टर या नासिर जो है असरअंदाज कर रहे हो वर्क को, वो भी देखना होता है। जैसे कि इन व्हाट ऑर्डर द टास्क आर कंप्लीटेड, कि किस ऑर्डर में, तरतीब में हमने काम करने हैं, कि पहले कौन सा काम करना है फिर कौन सा काम करना है, उसकी तरतीब बनानी है। एंड द कंडीशन अंडर विच द टास्क आर कंप्लीटेड, और कौन सी शराइत हैं, कंडीशंस हैं जिनके अंडर हमें टास्क करना पड़ेगा, ये सब बातें जॉब डिज़ाइन में एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। प्रॉब्लम अराइज व्हेन द एम्प्लॉयज डोंट फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। मसला तब पैदा होता है जब एम्प्लॉय को कोई महसूस ना हो कि उसने अकॉम्प्लिशमेंट हासिल किया, कामयाबी हासिल किया जॉब को कंप्लीट करने के बाद, टास्क को कंप्लीट करने के बाद। टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने के लिए जॉब नीड्स टू बी डिज़ाइन सो दैट टास्क हैव अ क्लियर पर्पस। जॉब को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो उसके टास्क है, उसके काम है, उनके क्लियर पर्पस होने चाहिए, कि आपको क्लियर मकासद पता हो कि इससे ये फ़ायदा होगा और वो कंपनी के मिशन से रिलेट करते हों। जब मकसद पता होगा कि काम का ये है, इससे ये फ़ायदा होने वाला है, तो फिर आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी फील होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब जॉब के किस तरह से डिज़ाइन करें कि जो हमारी जॉब हो वो बेटर हो, हमें ज़रा मज़ा आए काम करते हुए, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जॉब इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट कहते हैं तोसी करना, काम को फैला देना। जॉब इनलार्जमेंट इज़ एडिंग एडिशनल एक्टिविटी विद इन द सेम लेवल टू एन एग्जिस्टिंग रोल। जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं कि एडिशन कर देना, ऐड कर देना एडिशनल एक्टिविटीज़ को, इजाफी सरगर्मियों को, विद इन द सेम लेवल टू एन एग्जिस्टिंग रोल। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका किरदार है, उसी लेवल की जॉब में आपके काम में इजाफा कर देना और आपकी सरगर्मियाँ बढ़ा देना। दिस मीन दैट अ पर्सन विल डू मोर डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन देयर करंट जॉब। अब इसका मतलब यह है कि जो पर्सन है वो और काम करेगा और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेगा अपने किरदार के हिसाब से अपनी करंट जॉब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ प्रोडक्शन एम्प्लॉई हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग अ पार्ट ऑफ अ व्हील टुगेदर नाउ बोल्टेड द होल व्हील टुगेदर एंड अटैच इट टू द एक्सल। मिसाल दी गई है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन एम्प्लॉई है कि प्रोडक्शन के अंदर एक एम्प्लॉई काम करता है, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी जिम्मेदारी है फॉर बोल्टिंग पार्ट ऑफ अ व्हील टुगेदर, कि जो व्हील्स के पार्ट हैं उनके नट, यानी कि बोल्टिंग करना, उनके नट को टाइट करना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हील्स हैं, उनके पार्ट्स को जो है बोल्टिंग करना, उनके नट टाइट करना, ठीक है, उनकी चीज़ें बनाना, यानी कि ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब नाउ बोल्टेड द होल व्हील टुगेदर, लेकिन अब उसको पूरा व्हील जो है वो बोल्ट करना है, ठीक है, एंड अटैच इट टू द एक्सल, और उसको गाड़ी के या व्हीकल के एक्सल के साथ अटैच करना है। ये काम भी अब उसके साथ लगा दिया गया है। अब ये किया जा रहा है कि उसके काम को मोर इंटरेस्टिंग किया जा सके, लेकिन अब इससे होगा क्या? दिस ऑफन रिक्वायर्स एडिशनल ट्रेनिंग एंड मे इंक्रीज मोटिवेशन। अब इससे क्या होगा कि एडिशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एम्प्लॉय की, हो सकता है कि वो मोटिवेट भी हो ये ट्रेनिंग करने के लिए। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन सेवरल मंडेन बोरिंग टास्क आर एडेड टुगेदर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत सारे बोरिंग टास्क को ऐड कर दिया जाए एक साथ, ठीक है। मंदेन एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप उसके लिए बोरिंग भी लिख सकते हैं। जब टास्क बोरिंग हो तो फिर प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाती है। वर्कर परसीव द न्यू टास्क हैव मोर वर्क एंड मोटिवेशन डजंट इंप्रूव। और वर्कर समझता है कि ये जो ज़्यादा हमें टास्क दे दिया गया है, ये टास्क इजाफी कर दिया गया, ये हमारे लिए काम को बढ़ा रहा है, और बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होता, उसकी मोटिवेशन में ज़रा भी इंप्रूवमेंट नहीं आती, उसमें इंकरेजमेंट नहीं आता, ठीक है। तो समटाइम जॉब इनलार्जमेंट के साथ ये हो जाता है। नेक्स्ट जो तरीकाकार है हमारे पास क्रिएटिंग बेटर जॉब के लिए, इंटरेस्टिंग जॉब क्रिएट करने के लिए, वह जॉब इनरिचमेंट। जॉब की एडवांसमेंट कर देना, बेहतर कर देना, ठीक है। एक्सपेंडिंग जॉब कंटेंट टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब के कंटेंट को एक्सपेंड कर देना, फैला देना, बेहतर कर देना, ताकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जॉब सेटिस्फैक्शन की, ठीक है, कि एम्प्लॉय समझे कि हाँ अब मैंने बेहतर काम किया, उसको इत्मीनान भी फील हो।
फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिसने मोटिवेशन थ्योरीज भी दी हुई हैं, नफ्सियात के प्रोफेसर हैं, अमेरिका के हैं। उन्होंने सजेस्ट किया, तजवीज़ दी दैट द बेस्ट वे टू मोटिवेट एम्प्लॉय इज़ थ्रू जॉब इनरिचमेंट, कि जो बेहतरीन तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का वो है थ्रू जॉब इनरिचमेंट। इन हिज वर्ड, उनके अल्फाज में, इफ़ यू वांट पीपल टू डू गुड जॉब, गिव देम अ गुड जॉब टू डू। अगर आप चाहते हैं कि लोग बेहतर काम करें तो उनको बेहतर काम दें। इफ़ यू वांट पीपल टू डू अ गुड जॉब, गिव देम अ गुड जॉब टू डू। अगर आप चाहते हैं कि लोग बेहतर काम करें तो उनको बेहतर काम दें, ठीक है, गुड जॉब दें, अच्छा काम दें, तब भी वो अच्छा काम करेंगे। अगर आप उनके काबिलियत के हिसाब से उनको काम नहीं दे रहे तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। हिज जॉब इनरिचमेंट मॉडल सजेस्ट एक्सपेंडिंग द कंटेंट ऑफ जॉब with opportunities for personal growth, advancement, responsibility, interesting work, recognition and achievement to create more opportunity for job satisfaction and motivation। अब फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के मुताबिक जो उन्होंने जॉब इनरिचमेंट का मॉडल दिया, वो कहते हैं कि आप जॉब के कंटेंट को, जॉब की ड्यूटीज़ को इस तरह एक्सपैंड करें कि वो अपॉर्चुनिटी पैदा करे पर्सनल ग्रोथ की, एम्प्लॉय की ज़ाती जो है वो तरक्की होनी चाहिए, एडवांसमेंट, आगे बढ़ के उसको काम करना चाहिए, उसकी पोजीशन में एडवांसमेंट हो, तरक्की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जिम्मेदारी है, इंटरेस्टिंग वर्क, काम दिलचस्प होना चाहिए, रिकॉग्निशन, काम की पहचान होनी चाहिए, एंड अचीवमेंट, और काम की कामयाबी भी होनी चाहिए। जब ये सब होगा तब भी जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा हो पाएंगी। अगर आपकी जॉब कंटेंट में पर्सनल ग्रोथ, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्टिंग वर्क, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट नहीं है तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाएगा काम को करने के लिए। आगे चलते हैं, जॉब इनरिचमेंट को आखिरी दफ़ा देख लेते हैं। जे रिचर्ड हैकमैन, ये प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, इन्होंने ऑफर किया था मॉडल हाउ टू डिज़ाइन जॉब दैट प्रोवाइड मोटिवेशन बेस्ड ऑन 5 कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने मॉडल पेश किया कि आप जॉब को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो प्रोवाइड करेगा मोटिवेशन, ठीक है, और उसने 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए जो जॉब के अंदर होने चाहिए, 5 खसूसियात बताई। सबसे पहले स्किल वैरायटी, आपकी स्किल के लिए वैरायटी होनी चाहिए कि बहुत सारी महारतें आप और काबिलियतें आप यूज़ कर सकें। अलाउइंग वर्कर टू यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी टू डू अ नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलाउ करें वर्कर्स को कि वो यूज़ करें वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, अपनी वाइड रेंज ऑफ महारतें एंड एबिलिटीज़ और काबिलियतें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए डिफरेंट स्किल्स और एबिलिटी का इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए, ठीक है। टास्क आइडेंटिटी, जो काम कर रहे हैं उसकी शनाख्त होनी चाहिए, ठीक है। वर्कर्स आर एबल टू सी अ कंप्लीटेड प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट और सम विजिबल आउटकम दैट क्रिएट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। वर्कर इस काबिल हों कि टास्क ऐसा हो कि जब वो उसको पूरा करें तो उनको लगे कि उन्होंने कुछ अकम्पलिश किया है, जब वो टास्क का आउटकम आए तो उनको लगे कि वो कुछ कामयाबी उनको मिली है उनका काम करने में। ऐसा ना हो कि जॉब भी हो जाए और कोई उसका फ़ायदा भी ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो टास्क आइडेंटिटी लाजमी होनी चाहिए। टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क इंपॉर्टेंट होने चाहिए। द टास्क परफॉर्म्ड हैव सम मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, जो टास्क एम्प्लॉय कर रहा है, जो जॉब वो कर रहा है, उसका कोई ख़ास असर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब भी वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए। मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा हो और एम्प्लॉय को भी फ़ायदा हो, उसको भी कंपनसेशन, मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए। ऑटोनॉमी कहते हैं खुद मुख्तियारी, फ्रीडम, ठीक है, काम करने के लिए आपको आज़ादी दी जाए, एम्पावरमेंट किया जाए। वर्कर हैव सम कंट्रोल ओवर द जॉब, वर्कर्स को अपनी जॉब करने के लिए ज़्यादा, आप ये कहें कि आप वर्कर अपना काम खुद से कर सकता है, हर चीज़ के लिए बॉस से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका अपना जॉब पे खुद भी कंट्रोल होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद भी कर सके। फाइनली फीडबैक फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ, आपको राय मिलनी चाहिए अपने काम से ही खुद से कि आपके काम की फीडबैक क्या है, आपको उसका आउटकम क्या मिल रहा है। द जॉब इंक्लूड सब अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर टू सी द रिजल्ट ऑफ हर और हिज एफर्ट। जॉब जो है वो इंक्लूड करते हैं कि सब अपॉर्चुनिटी कि आपको काम करने से क्या मौके आगे मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने रिजल्ट से, ठीक है, क्या फीडबैक मिली है। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे काम करते हैं या सपोज करें कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो उसकी फीडबैक क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा लेक्चर दिए जाएंगे, आपकी एडवांसमेंट कर दी जाएगी, आपकी तरक्की कर दी जाएगी, आपके कोई अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, सेरेमनी कर दी जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है, बेस्ट टीचर का अवार्ड हो सकता है। तो यानी कि आपको फीडबैक मिलेगी अपने जॉब से ही। तो इसी को कहते हैं जॉब इनरिचमेंट, जॉब एडवांसमेंट, जिससे मोटिवेशन हमें मिलती है। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक जॉब डिज़ाइन और क्रिएटिंग बेटर जॉब है वो कंप्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो वो टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।